इस वीडियो में मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए 10 सेकंड्स रूल दूँगा। 10 सेकंड के अंदर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये समझ लो। आई थिंक ज़्यादातर लोग आंसर राइटिंग को लेके गलत होते हैं और ये मैं आपको अगले 30 सेकंड में प्रूव भी कर दूँगा। लेकिन उससे पहले आई नीड योर हेल्प। एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्किप करते हो, तो जो बची हुई वीडियो होगी, उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा आप देख लो, 30 सेकंड हार्डली लगेंगे और ज़रूर से इसमें पार्टिसिपेट करो। नाउ आई वांट यू टू थिंक ऑफ द फर्स्ट वर्ड। जब मैं आपसे एक वर्ड बोलूँगा और वो वर्ड है ग्लोबलाइज़ेशन। सिर्फ पहला वर्ड आपको सोचना है, कुछ भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। सोच लिया होगा आपने? नाउ कमेंट इट। सिर्फ एक वर्ड आपको कमेंट करना है। पॉज़ द वीडियो इफ यू हैव टू, लेकिन कमेंट करो। बिकॉज़ जो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो सब कुछ इसी फर्स्ट थॉट पे बेस होगा। नाउ मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली रोट इकोनॉमी, क्योंकि वो सबसे क्लोज़ेस्ट हमें दिखता है, अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइज़ेशन की। या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है कंज्यूमरिज़्म लिखा हो, कुछ लोग हो सकता है टेक लिखा हो किसी ने वेस्टर्नाइज़ेशन लिखा हो सकता है। अलग-अलग लोगों के हो सकते हैं, मे बी समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट भी किसी ने लिखा होगा। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है वो समझो। आपके पास एक थॉट है पहले से। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगा। विदिन सेकंड्स, विदाउट ओपनिंग योर नोट्स, विदाउट रिवाइजिंग टॉपिक, आपने क्या किया, एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया। किससे रिलेटेड? ग्लोबलाइज़ेशन से रिलेटेड। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका सिंपल सा क्या मतलब है, यू ऑलरेडी हैड एन आइडिया। और वही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट है, जो मुझे लगता है कि लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास इनिशियल थॉट विदिन सेकंड्स आ सकता है, तो प्रॉब्लम क्लियरली यहाँ पे लैक ऑफ आइडियाज़ की है ही नहीं। जो लोगों को लगता है ना कि लैक ऑफ आइडिया की वजह से आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि आपके पास इंस्टेंट एक आइडिया है। विदिन सेकंड्स आप कुछ लिख दे रहे हो, उससे रिलेटेड टॉपिक। और अगर थोड़ा और टाइम मिले तो हो सकता है कि आप मल्टीपल डायमेंशंस भी और उसके अंदर ला सको। तो इतना कुछ होने के बाद भी आपको आंसर राइटिंग टफ क्यों लगती है या फिर डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्यों आप क्वेश्चन पेपर देखते रहते हो और पहली लाइन भी आपसे नहीं लिखी जाती? व्हाई डू यू कीप पोस्टपोनिंग योर आंसर राइटिंग? क्यों ऐसा होता है? उसका कुछ तो रीज़न होगा। द आंसर इज़ सिंपल, कि आपका आइडिया एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन आंसर्स एग्ज़िस्ट नहीं करते। आपके दिमाग में एक आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट आंसर होना बहुत ही मुश्किल है। एक टॉपर के पास भी कंप्लीट आंसर नहीं होता किसी भी सिचुएशन का। टॉपर छोड़ो, इस दुनिया में कोई भी होने दो। तभी तो आपने देखा होगा ना कि लोग रुक-रुक के बातें करते हैं, लोग सोच-सोच के आर्टिकुलेट करके थॉट्स को प्रेज़ेंट करते हैं। और ये बड़े लीडर्स की बात हो रही है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आइडिया एक्ज़िस्ट करेगा हमेशा, उसके ऊपर आंसर फ्रेम करना होगा हमेशा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसको। आइडिया एक्ज़िस्ट करता है, लेकिन आंसर्स एक्ज़िस्ट नहीं करते, तो आंसर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम आइडिया से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, सिंपल है। अब 10 सेकंड में आप आंसर कैसे लिखोगे, वो समझ लो। दिक्कत ये नहीं कि आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आइडियाज़ तो भर-भर के आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? द मोमेंट यूपीएससी क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, यू स्टॉप ट्रस्टिंग योर थॉट्स। आप अपने थॉट्स को ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। सडनली जो पहला आइडिया है वो आपको इनफ नहीं लगता है। अब क्या, आपको बेस्ट इंट्रो चाहिए, अब आपको बेस्ट स्ट्रक्चर चाहिए, हर चीज़ आपको बेस्ट चाहिए, परफेक्ट आंसर चाहिए, और वहीं पे आंसर राइटिंग रह जाती है। क्यों? क्योंकि आप परफेक्शन के लिए जा रहे हो। आप लिखने के लिए नहीं जा रहे हो, मतलब राइटिंग आपका गोल नहीं है। आप परफेक्शन के पीछे जा रहे हो। तो यहीं पे सबसे बड़ा गैप आ जाता है कि आप आइडिया को छोड़ के, जो इनिशियल थॉट था, उसको छोड़ के आप डेविएट होके परफेक्ट की तरफ जा रहे हो, बेस्ट की तरफ जा रहे हो। आप लिखने का सोच रहे हो, बट यू आर नॉट राइटिंग। देयर इज़ अ डिफरेंस, आपको समझना पड़ेगा। वो कैसे समझोगे, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ नोटिस किया है। व्हेनेवर वी कंडक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, स्टूडेंट्स रेयरली स्ट्रगल करते हैं आइडियाज़ को जनरेट करने में। आइडियाज़ बहुत सारे दिखते हैं। एक छोटा-सा टॉपिक भी दे दो तो उसपे मल्टीपल आइडियाज़ और मल्टीपल डायमेंशंस हमें मिल जाती है। और इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर वो आर्गुमेंट्स भी देने लग जाते हैं, एग्ज़ाम्पल्स उनके एंड से आने लगते हैं। डिफरेंट-डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। और जो थिंकिंग का पार्ट है ना, वो नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। कोई भी वहाँ पे ये नहीं कहता कि सर लेट मी कंप्लीट माय नोट्स फर्स्ट, या फिर वेट लेट मी रिवाइज़ जो भी मेरे टॉपिक है उसको एक बार मैं देख के आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आइडियाज़ आते हैं और वो बताना चालू करते हैं। क्योंकि प्रेशर यहाँ पे राइटिंग का है नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में राइटिंग का प्रेशर नहीं होता। और जहाँ पे राइटिंग का प्रेशर खत्म हो गया, सिर्फ़ आप थॉट्स को लेके आ रहे हो। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर आप थॉट्स को आर्टिकुलेट करने लग जाते हो, तो आंसर राइटिंग ईज़ी हो सकती है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम स्टार्टिंग से है। बिकॉज़ क्या होता है ना कि आप लोग सोचने लग जाते हो कि आंसर राइटिंग का ये मतलब है कि पूरा ही आंसर एक बार में आप सोच लो, उसका स्ट्रक्चर, उसके पॉइंट्स और सब कुछ एक बार करके फिर पहली लाइन आप लिखो। ऐसा नहीं है यार, दैट्स इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते उसको। आप ये सोच के देखो ना, आप किसी कन्वर्सेशन में हो, बिना बोले आप अपने थॉट को प्रेज़ेंट ही कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, वो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। और इसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ईज़िली सॉल्व हो सकता है। 10 सेकंड रूल की हमने बात की थी। क्या होता है 10 सेकंड रूल? द नेक्स्ट टाइम यू सी अ क्वेश्चन, आपको पूरा आंसर नहीं सोचना है। 10 सेकंड में आपको क्या नहीं सोचना है, डायमेंशंस नहीं सोचनी, स्ट्रक्चर नहीं सोचना है, कितना मार्क्स आएगा, ये सब आपको नहीं सोचना है। सिर्फ़ एक क्वेश्चन खुद से करो कि जो पहला मीनिंगफुल थॉट है, वो क्या है?
इस क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट्स इट। जैसे ही आपने वो सोच लिया, उसको लिख लो। विदिन 10 सेकंड्स आपको ये लिखना पड़ेगा। परफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्मार्टेस्ट नहीं होना चाहिए, टॉपर का कोई थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टॉपर की कॉपीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर एक थॉट निकाल के या एक पॉइंट निकाल के उसमें से रख दूँ, तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, किसी एवरेज स्टूडेंट ने इसको लिखा है। तो एवरेज स्टूडेंट वाले ही पॉइंट्स तो मिलके टॉपर्स बन रहे हैं ना। अगर आप वही पेस को बढ़ा दो, उसको थोड़ा फास्ट कर दो, बन जाओगे टॉपर। तो जो पहला मीनिंगफुल थॉट है, वो आपको लिखना है। बिकॉज़ द गोल इज़ नॉट टू कंप्लीट द आंसर। आप 10 सेकंड में कर भी नहीं सकते हो, पॉसिबल भी नहीं है। 10 सेकंड में आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, एंड वन्स यू स्टार्ट, कुछ ना कुछ तो आप आंसर में लिखना चालू कर दोगे। और यही बार-बार जब आप करोगे, तो सडनली आपको क्या दिख रहा है कि आप लिखना चालू कर दे रहे हो। 10 सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 10 सेकंड में जो भी थॉट आता है लिख दो। गलत है, सही है, परफेक्ट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लिख दो। उसी से रिलेटेड सेकंड थॉट आएगा, उसी से रिलेटेड थर्ड आएगा, और ये डोमिनो इफ़ेक्ट बन जाएगा। और एक बार वो बन गया तो राइटिंग फिर बहुत आसान हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी मोमेंटम होना चाहिए। तो थोड़ा टफ तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सॉल्व किया जा सकता है ईज़िली। एकदम कंप्लीट बिगिनर हो तो भी ये कर सकते हो आप। 10 सेकंड में आप कुछ तो लिख सकते हो ना, थॉट तो लिख ही सकते हो एक सिंपल सा। वो हमने स्टार्टिंग में देख भी लिया, कमेंट आपने किया होगा अगर तो। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट करो। तो मोमेंटम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कंटेंट जमा करके कुछ नहीं होगा, ज़्यादा राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। वो पहली ही लाइन आपको दिक्कत देती है, एक बार वो हो गया तो फिर इतनी दिक्कत है नहीं। इसको आप ऐसे समझो ना कि अगर आप साइक्लिंग कर रहे हो, जो साइक्लिंग करते टाइम हार्डेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? क्या वो बैलेंसिंग होता है? बैलेंसिंग तो बहुत ईज़ी है, एक बार साइकिल पे आप पेडल देना चालू कर दो, तो पेडलिंग चालू कर दी आपने तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगती है। सबसे हार्डेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है मूविंग फ्रॉम ज़ीरो। आप ज़ीरो से जब साइकिल को पेडल करते हो ना, तो वहीं पे आड़ी-टेढ़ी होने लगती है। बैलेंसिंग तो ईज़ी है, मूविंग वाला पार्ट टफ है। आप साइकिल को कोई पीछे से देखो धक्का देता है, अगर आप लोगों ने साइक्लिंग सीखी होगी, तो रिलेट कर पा रहे होगे कि साइक्लिंग करते टाइम ये चीज़ें हुई थी, कि आप मूव कर लेते हो तो फिर ईज़ी हो जाता है। जैसे ही आप रुकोगे, मोमेंटम खत्म हुआ, फिर दिक्कत है। तो वही सेम चीज़ आपको आंसर राइटिंग के लिए भी चाहिए। मोमेंटम इम्पोर्टेंट है, और इसी तरीके से आप इम्प्रूव करोगे। तो परफेक्शन के लिए मत जाओ, स्टार्ट करो, 10 सेकंड रूल है, सिंपल सा रूल है, प्रैक्टिस करो इसको। एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस होने लगी, डेफिनिटली इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। और आगे से जब भी आप आंसर राइटिंग करने बैठोगे ना, तो एक सिंपल सी बात समझ लो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बैठ के ये सोचो कि हाउ डू आई राइट अ गुड आंसर? क्या फ़र्क पड़ता है यार? आप ये सोचो ना कि कैन आई राइट द फर्स्ट लाइन? पहले 10 सेकंड में अगर आप लिख सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग आपने कर दी, इसके बाद चीज़ें आसान हो जाएँगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आंसर राइटिंग के लिए बैठोगे, मैं आपसे ये नहीं चाहूँगा कि आप परफेक्ट आंसर लिखने के लिए बैठो। मैं आपसे ये चाहूँगा कि चुपचाप आप क्वेश्चन को पढ़ो। गिव योरसेल्फ 10 सेकंड्स। पहला जो मीनिंगफुल थॉट आता है, उसको सोचो, राइट इट। कुछ भी आपको उसमें कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा थॉट आया, उसको लिख लो। जैसे ही ये आप करोगे, आपने वो राइटिंग वाला इनर्शिया ब्रेक कर दिया। एक बार वो ब्रेक हो गया, अब आप आगे धीरे-धीरे कंटिन्यू कर सकते हो। आपको शुरू तो करना ही पड़ेगा। गिरने के डर से अगर आप साइक्लिंग नहीं करोगे, तो साइक्लिंग शायद कभी सीख भी ना पाओ। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि अरे आंसर राइटिंग अभी करने लायक है या नहीं, मैं रेडी हूँ नहीं, कंटेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके पहले ही आपको स्टेप लेना पड़ेगा कि ठीक है यार, एक लाइन तो लिख ही सकते हैं, कंप्लीट आंसर नहीं हो रहा है तो। तो राइटिंग स्टार्ट कर दो, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू कैन राइट द फर्स्ट लाइन विद इन 10 सेकंड, आपकी आधी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। स्टार्टिंग के 10 सेकंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर आपने क्रैक कर लिया, तो आपकी आंसर राइटिंग भी क्रैक हो जाएगी। और अगर उसमें भी कुछ गैप आ रहा है, पहला थॉट जनरेट करने में दिक्कत आ रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, फ्री में है, जॉइन करो उसको। यूट्यूब पे ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हमने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया है जो जॉइन करने में दिक्कत दे। बहुत ईज़ी सा प्रोसेस है, यूट्यूब लाइव पे आप जॉइन करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएँगी, रिकॉर्डिंग्स देखो, अगर इन केस मिस हो जाता है तो। और रिकॉर्डिंग्स के साथ-साथ कोशिश करो, जो भी पॉइंटर्स आप जनरेट कर सको। तो कुछ इस तरीके से आप ईज़िली ये सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हो, और स्टार्टिंग में ही करना एक सही डिसीज़न होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि पहले बहुत कुछ आप प्रिपेयर कर लोगे और बाद में आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करोगे, टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा टाइम इनिशियल फ़ेज़ में ही आपके पास होगा, इसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत कुछ होगा आपके पास करने को, और वो प्रोसेस हो सकता है आपको ओवरवेलमिंग लगे जब आप उसको कुछ टाइम बाद करो तो। तो अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा सजेशन होगा कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस को जॉइन करो, अगर आपको थॉट प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो। सो विद दैट इसको एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, और ये 10 सेकंड रूल आपकी हेल्प करेगा।